अगर आप कोई भी ज़मीन जायदाद खरीदने जा रहे हैं तो ज़मीन जायदाद खरीदने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए, किस तरीके से चेक करना चाहिए, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़मीन जायदाद बिना सोचे समझे ज़मीन खरीद कर लेते हैं और बाद में जो है उन लोग को पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है। इस तरह की बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी भी होता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये करना चाहिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को भली भांति जो है चेक कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन को देखते हैं, मौके पर जाकर देखते हैं भाई ये ज़मीन है, इस ज़मीन को हम लोग इतना में बेचना चाह रहे हैं। लोग तो बोल देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वाकई में उसी के नाम पर ज़मीन है या किसी और के नाम पर ज़मीन है, वो भी तो हमको जानकारी लेना चाहिए। और बिना सोचे समझे अगर हम जो पैसा अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हमारी जो है बहुत बड़ा भूल है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि मौका से निकल ना जाए, इसलिए जो है लोग जल्दीबाजी में जो ज़मीन को खरीद लेते हैं और बाद में उनको जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो ऐसे न करें। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए और किस व्यक्ति से, किस तरीके से व्यक्ति जो है उस ज़मीन को बेच रहा है उसको भी ध्यान देना चाहिए। भले ही उसका ज़मीन ही है, उसी का ज़मीन है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। वो जो है ईमानदार व्यक्ति है या फिर जो है कुछ फ्रॉड टाइप का व्यक्ति है या 3-5 वाला व्यक्ति है, वो भी आपको तो ध्यान देना चाहिए होगा, ताकि आस पड़ोस वाले लोगों से भी आप लोग पूछ कर पता कर ही आप लोग उनसे लें, ताकि आगे चल के कोई भी धोखाधड़ी ना हो। और आप ये भी पता करें कि हो सकता है कि उस ज़मीन में लोन चल रहा होगा, तो ऐसे मामले में भी आपको जो है पहले वो ज़मीन जो है क्लियर हो जाए, लोन क्लियर करे, उसके बाद ही लेना चाहिए। हमने इस तरीके से कई बार केस भी देखा है कि भाई लोन तो चल रहा है, लेकिन जैसे उस ज़मीन का सौदा तय होता है, सौदा तय होने के बाद अगर आप जो है कुछ पैसा एडवांस देंगे तो उसी पैसा को हम बैंक में लोन पटा देंगे बोलते हैं और ज़मीन जो है आपका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्री करने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा, इस तरीके से लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि भाई टोकन मनी ले लेते हैं, ठीक है। टोकन मनी कहने का मतलब एडवांस पैसा ले लेते हैं, लेने के बाद क्या करेंगे, उसको कुछ अलग खर्चे में जो उन लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बैंक में जो लोन लिया हुआ पैसा रहता है उसको वो लोग चुकाते भी नहीं है, ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं उन लोग की, जब रजिस्ट्री कराने का टाइम होता है कि आप जब दबाव डालेंगे कि भाई रजिस्ट्री कर दीजिए, आप तो टाइम हो गया है, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है कि आप पूरा पैसा दीजिए तब जाके हम लोग रजिस्ट्री करेंगे, बोलेंगे ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ एडवांस पैसा दे दिया, उनको 5 लाख रुपए दे दिए हैं अब बैंक का जो कर्जा चुकाने के लिए ठीक है, लेकिन वो जो है बैंक का कर्जा नहीं चुका कर उन लोग खर्चा कर दिए हैं। तो ऐसे मामले में क्या करेंगे, वो तो खर्चा हो गया है, अब बाद में जब रजिस्ट्री के लिए बोलेंगे तो आपको क्या बोलेंगे, आप फिर जो है पूरा पैसा दीजिए तो हम लोग जो है उसको क्लियर कर देंगे और आपका रजिस्ट्री कर देंगे। हो सकता है आपके पास जो धोखा भी हो सकता है कि बाद में फिर जो ऐसे ही कर दे। तो पहले तो आपको कर्जा को चुका देंगे बोल के जो लिया था और दूसरा खर्चा कर दिया, और इस बार फिर देंगे तो फिर ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या गारंटी है, क्या भरोसा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें, जाने समझें, ताकि सबसे पहले सेल डीड को आपको चेक करना रहता है। सेल डीड को आप लोग क्या करेंगे, सेल डीड को आप में क्या चेक करेंगे, उसमें आपको चेक करना है कि जो ज़मीन है, जो रजिस्ट्री कॉपी है, वो ज़मीन किसके नाम पर है। जो व्यक्ति ज़मीन बेचने जा रहा है क्या उसी के नाम पर है या उसके पिताजी के नाम पर है या उसकी माताजी के नाम पर ज़मीन है, ये भी आपको ध्यान देना जरूरी है। अगर उनके पिताजी के नाम पर ज़मीन है या उसकी माताजी के नाम पर ज़मीन है तो उनके कहने पर नहीं करना है, उनके परिवार में जाकर उनसे मिलकर उनके परिवार वालों से बातचीत करने के बाद ही उस ज़मीन का सौदा तय करें, ठीक है। और उसमें आप ये देखें कि उस सेल डीड में नाम तो देख लिया आपने, जिसके नाम पर ज़मीन है उसको, ठीक है। नाम देखने के बाद आपने जो है उसका रकबा, खसरा नंबर चेक कर लिया, खसरा नंबर चेक कर लिए, उसके बाद जो है उसका रकबा आपने चेक कर लिया, ठीक है। रकबा और खसरा नंबर चेक कर लिया कि सारे सही है, जितना व्यक्ति बोल रहा है उतना है या नहीं है, ठीक है। ये भी आप लोग को तय करना, उसको चेक कर लेना चाहिए डॉक्यूमेंट्स को। इसके साथ में दोस्तों उसका नक्शा होता है, नक्शा आप लोग चेक कर सकते हैं, या फिर जो आप अपने मोबाइल के माध्यम से खसरा नंबर अगर मिल जाता है तो आपके मोबाइल के माध्यम से आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। www.bhuiyan.com पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर मान लीजिए राजस्थान का है तो RJ
भूलेख होगा या फिर उड़ीसा का होगा तो उड़ीसा भूलेख होगा, झारखंड का होगा झारखंड भूलेख होगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग देख कर जो है जान सकते हैं। वहाँ पे नक्शा भी घटा जाता है, नक्शा भी आपको दिखाई देगा और कौन सी लोकेशन किस तरीके से है, रोड पर लगा हुआ है या फिर हटकर है या खेत है, रोड से कितना दूरी में है, वो सारी चीज़ें आप जो है नक्शा के माध्यम से आप लोग चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। और B1 P2 जो होता है, B1 P2 में आपका नाम और उस जमीन में जो है किनका किनका हक है, कौन कौन उस सेल डीड में कौन कौन व्यक्ति का उसमें भागीदार है, कौन कौन व्यक्ति हकदार हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों इसी B1 P2 में ही आपको ये भी जानकारी मिल जाता है कि क्या वो बैंक से लोन है या नहीं है। अगर बैंक से अगर उस लोन है तो उसमें ऑलरेडी इस B1 P2 के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा कि उसमें जो है ये बैंक, जिस बैंक से लोन होगा उस बैंक का वहाँ पे मेंशन रहता है। ये भी आप लोग जान पाएंगे, इसकी जानकारी मिल जाएगी। और आप लोकेशन देखें, लेने से पहले आपको लोकेशन देखना है कि भाई लोकेशन कौन सी एरिया में किस लोकेशन में है, क्या आप उस ज़मीन को लेने से आपका उसको बेनिफिट होगा, यानी कि आप किस पर्पज़ से उस ज़मीन को ले रहे हैं। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई आप जिस पर्पज़ से आप ज़मीन को ले रहे हैं क्या आपके उपयोगी है या नहीं है, वो चीज़ें देखना जरूरी है। इसके साथ में दोस्तों उस लोकेशंस के हिसाब से जो व्यक्ति जो ज़मीन को बेच रहा है उसका रेट क्या सही है, उतना ही है, सही रेट लगा रखा है कि हाई फाई बहुत ज़्यादा रेट लगा रहा है, ये भी आपको तय करना है, ये भी देखना है। और ये भी आप पता करें कि भाई उस लोकेशन में अगर वो ज़मीन है तो उसका सरकारी रेट क्या है, उस ज़मीन का उस एरिया का सरकारी रेट क्या है। तो सरकारी गाइडलाइन के अनुसार भी उसको देख सकते हैं और उस रेट जो है कितना मांग रहा है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ताकि जो है सरकारी रेट से जो है वो रेट तो ज़्यादा ही मांगेंगे, ज़्यादा ही रहता है लोकल में, लेकिन आपके बजट में वो हो रहा है कि नहीं, वो आपको ध्यान देना है। और उस एरिया का व्यक्ति लोगों से भी पूछ सकते हैं कि भाई उस एरिया में जिस एरिया का आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो उस एरिया का रेट जो है कितना चल रहा है, ये भी आप जानकर उस ज़मीन को सौदा तय करें। इसके साथ में तभी जाके जो है आप उस ज़मीन में जो है कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तभी जाके जो है आप उनको एडवांस पैसा या टोकन मनी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट बनवाना है। ठीक है, जैसे आप जो है एडवांस पैसा देते हैं तो एग्रीमेंट बनवाएंगे जरूर। तो एग्रीमेंट आपका 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प से आप लोग एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। और ये जो है इसको नोटराइज कराएंगे वकील के माध्यम से नोटरी, और ये होता है आपका 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल से अधिक के लिए अगर करते हैं तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाना रहता है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपका रजिस्ट्रार ऑफिस से ही रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक नॉर्मल एग्रीमेंट और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी होता है, 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन खासकर आजकल ज़्यादातर लोग जो है नॉर्मल एग्रीमेंट ही बनवाते हैं, जो कि 1 साल के लिए होता है, यानी कि 11 महीने। 1 साल कहा जाता है लेकिन एक्चुअल होता है वो 11 महीने का होता है। ठीक है, 1 साल के अंदर आप उस जमीन को रजिस्ट्री करा सकते हैं। कोई भी बिल्डर से अगर जमीन खरीद रहे हैं तो उसमें उन लोग जरूर टाइम लिखा रहता है, भाई इतना दिन में उसको रजिस्ट्री कराना है, नहीं तो ये निरस्त मानी जाएगी, इस टाइप का लिखा रहता है। अगर कोई भी बिल्डर लोग से अगर जमीन को प्लॉट को खरीदते हैं तो उस चीज़ को जरूर ध्यान दें, नहीं तो आपका जो टोकन मनी दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है, इस तरीके से डूबता भी है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान दें। इस सारी चीज़ को ध्यान देने के बाद ही जब कोई भी लैंड को, अगर कोई भी लैंड का डॉक्यूमेंट्स आप चेक करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है इसको ध्यान में रख कर जो है आप लोग ज़मीन को खरीदें। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सब मेन चीज़ होता है, ये ध्यान देना जरूरी होता है। अगर आप जो है कोई भी बिल्डर से कोई प्लॉट को खरीदते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई कॉलोनी का प्लॉट को खरीदते हैं तो उसमें कई चीज़ें डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ता है। उसमें गवर्नमेंट का रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है वो चेक करना पड़ता है, कॉलोनी के लिए बता रहा हूँ। और उसमें ये कोई भी कॉलोनी का लाइसेंस को चेक करना रहता है, और उस कॉलोनी जो कॉलोनी डेवलपमेंट हो रहा है उस कॉलोनी का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ऑलरेडी पास है कि नहीं है, अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ता है। और कई चीज़ें जो है कुछ एनओसी भी देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बहुत मेन चीज़ होती है, वो सारी चीज़ चेक करके देख दाख कर ही आपको जो है कोई भी डिसीजन लेना है, ताकि हाँ ये आपका आप जो है ये ज़मीन लेने लायक है। जब आप सभी तरह से जो है आप क्लियर हो जाएं, आपको परफेक्ट लगे,
तभी जाके आप उस ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट करें और उसमें इन्वेस्टमेंट कर आप जो है उस ज़मीन को सौदा तय करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर जो है एक लाइक करें, साथ में दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी जो है कुछ हेल्पफुल मिल सके। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से नमस्कार।